नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात मुद्दे की। आज बात मुद्दे की बात करेंगे। जन विश्वास बिल 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को संभवतः मंजूरी मिल गई है। यह बिल कारोबार में सुगमता लाने के लिए लाया गया है। बिल में 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रावधान है। यानी विधेयक के तहत कुछ अधिनियमों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड लगाकर सजा से मुक्त करने के प्रावधान को जोड़ा गया है। जन विश्वास विधेयक 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आसान होगी। और आइए सुनते हैं कि आखिर ये बिल क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। मोदी सरकार ने 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में जन विश्वास बिल 2022 को पेश किया था। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। समिति ने 19 मंत्रालय और विधायी और विधि मामलों के विभागों के साथ चर्चा की और इसके बाद इस साल मार्च में इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। मार्च में इसे दोनों सदनों में भी पेश किया गया था। संसदीय समिति में सरकार को कारोबार और जन यापन को सरल बनाने को बढ़ावा देने के लिए छोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था। वहीं समिति ने कहा था कि सरकार को पिछली तिथि से प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए ताकि कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो सके। वहीं समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि मुकदमों में वृद्धि से बचने के लिए जहां भी संभव हो कारावास के साथ जुर्माने को हटाकर नियम का उल्लंघन करने पर मौद्रिक दंड लगाया जाए, छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त किया जाए और गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को तर्क संगत बनाया जाए। संसदीय समिति ने 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इन मंत्रालयों ने वित्तीय सेवाएं और कृषि, वाणिज्य, पर्यावरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, डाक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। रिपोर्ट में सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1984, फार्मेसी अधिनियम 1948, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2000 से 2 और ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, रेलवे अधिनियम 1989, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और पेटेंट अधिनियम 1970, पर्यावरण अधिनियम 1986, मोटर वाहन अधिनियम 1988 समेत 42 अधिनियम शामिल हैं। दिलचस्प की बात तो यह है कि एक सुधार पीएमएलए में भी है, जहां पर जिसका ईडी विरोध कर रही है। पीएमएलए के प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव है, जिसका ईडी ने यह कहकर विरोध किया है कि इससे जांच एजेंसी की ताकत कम होगी। जन विश्वास बिल में कई अपराधों में सजा के बजाय जुर्मानों का प्रावधान है। इसे आम लोगों और कारोबारियों को अपने काम में आसानी होगी। जन विश्वास बिल को क्या होंगे फायदे, चलिए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक जन विश्वास 2022 में कारोबार की सुगमता के लिए छोटे अपराधों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आसान होगी। कई अपराधों और अपराध मुक्त बनाने से अदालतों का बोझ कम होगा। इसके अलावा जेलों में कैदियों की संख्या कम होगी। एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 4.25 लाख की क्षमता वाली जेलों में 5.54 लाख कैदी थे। इस बिल के पास होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, कुछ उदाहरण से समझिए। इस बिल में कृषि उत्पाद एक्ट 1937 में भी बदलाव की सिफारिश है। अभी जाली ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क बनाने पर 3 साल तक की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन बिल में सजा का प्रावधान हटाकर 8 लाख रुपए तक फाइन का प्रस्ताव है। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के तहत कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत सूचना का खुलासा करने पर 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जन विश्वास बिल में इसे 25 लाख रुपए तक फाइन में
प्रावधान है। इसी तरह से पैटेंट्स एक्ट 1970 में भी जुर्माना बढ़ाकर अपराध मुक्त बनाने का प्रावधान है और पैटेंट्स एक्ट के उल्लंघन के मामले में अब 10 लाख रुपए तक जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। ऐसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना अपराध है और इसके लिए 6 महीने तक सजा हो सकती है, लेकिन अब इसमें सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ने की सिफारिश की गई है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में भी बदलाव कर सजा का प्रावधान खत्म कर जुर्माने की सिफारिश की गई है। तो मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज़।